कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि खूब सारी चीज़ें हैं वो उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए, उसको CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं उसके साथ में कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस भी होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। विदाउट सनलाइट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये सनलाइट है, वो सनलाइट में बहुत सारी वेवलेंथ की रेज होती है जिसमें से कुछ विजिबल होती है और कुछ इनविजिबल होती है। ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ हम बात करते हैं कि सनलाइट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का जिसको प्राइमरी सोर्स कहेंगे वो क्या है, हमारे यहाँ सनलाइट ही है। इसमें इनविजिबल और विजिबल दोनों टाइप की जो लाइट्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस, कि हमें यहाँ पे बात करनी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करने से पहले हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम कौन सी लाइट को देख सकते हैं। हमें जो लाइट आ रही है ये कौन सी लाइट है, वाइट लाइट है, ठीक है। लेकिन इस वाइट लाइट के कारण हम जो अलग अलग चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पास में बोर्ड है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, मेरे पास में कोई चौंक है तो वो चौंक ब्लू कलर की हो सकती है। मतलब अलग अलग जो कलर हम लोग देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पाते हैं, ये चीज़ तो आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान में है कि 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर के फॉर्म में इसको याद किया जाता है। विबग्योर का जो शॉर्ट ट्रिक रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मैंने रेज लिख रही है, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी, हम लोग नहीं देखते। हमें क्या बात करनी है, सिर्फ यहाँ पे जो विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट कितनी वेवलेंथ से कितनी वेवलेंथ तक रहेगी, यहाँ पे रहेगी 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ये हमारी जो वेवलेंथ की लाइट है वो हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। इसमें 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर इसका शॉर्ट ट्रिक रहता है। अब विबग्योर में ये जो 7 कलर्स बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आगे जो एंगस्ट्रॉन में वैल्यू लिखी है वो है 3900 एंगस्ट्रॉन टू 8100 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये आपकी बुक में दे रखी थी तो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी। बाकी आप लोग नैनोमीटर में ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्टिवेटेड बाय लाइट। हम लोग स्टार्टिंग में ये बात कह चुके कि फोटोसिंथेसिस है उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। अब इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक ग्राफ हमें यहाँ पढ़ना है और एक पढ़ना है हमें एक्शन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें हम जो मेजर 3 पिगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो पिगमेंट्स कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं, ठीक है, तो ये दोनों पिगमेंट्स हैं वो यहाँ पे मास्टर पिगमेंट्स में आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो मेन एनर्जी को स्टोर करने का जो काम है वो इन्हीं पिगमेंट्स का होता है। यहाँ पे मैंने तीनों 3 कलर से लिखे हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए है वो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, क्लोरोफिल बी है वो मैंने ब्लू कलर से, और जो कैरोटीनॉइड्स है वो मैंने रेड कलर से लिखा है। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए, यदि आपको ग्राफ नहीं दिखाई देता है तो आप टेलीग्राम पे पिक्चर देख सकते हैं। उसमें जो मैंने पिक्चर बनाई है उसमें तीनों कलर अलग यूज़ किए हैं। तो यहाँ देखिए आप जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर में क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है वो ब्लू कलर पे हाइट जा रहा है, देन वापस इसका ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ग्रीन कलर येलो कलर पे एकदम डाउन है और रेड कलर पे ये वापस अप है। इसकी पीक है मैंने वो वापस ऊपर बनाई है। तो ये पीक बनाने का रीज़न ये हो गया कि जहाँ पे पीक है मतलब उस कलर को क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्व कर रहे हैं, और यहाँ के कलर को वो क्या कर रहे हैं, वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ग्रीन कलर का ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन है वो सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। और ब्लू को और रेड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। क्लोरोफिल बी है वो ए के साथ साथ में चलता है, मैंने कहा वो दोनों भाई भाई हैं, तो ये दोनों साथ में फंक्शन करने वाले हो गए। और कैरोटीनॉइड्स है वो रेड कलर का दिखता है। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ है वो मैंने अप बनाया है, देन यहाँ से ये पूरा का पूरा 0 चला जाएगा। मतलब रेड कलर का ये रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा करेगा, इसलिए कैरोटीनॉइड है वो कैसे दिखाई देता है,
रेड कलर का दिखाई देता है। अब बोलोगे मैम आप इसमें थ्योरी में क्या लिखे, ये तो ग्राफ तो हमें समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे जो थ्योरी लिखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। An absorption spectrum is a graph of relative amount of light absorption. Light absorption के बीच में जो भी मतलब कनेक्शन रहेगा उसके बारे में हम लोग जो ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन ए डिफरेंट वेवलेंथ बाय ए पिगमेंट्स। अब जो अलग अलग पिगमेंट्स है वो अलग अलग वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, उनकी एनर्जी को लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हम करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद में कुछ लाइन्स है जो आपकी बुक में दे रखी है, क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम रहते हैं पर पता नहीं क्या पता पूछ ही ले तुम लोगों से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसा कि आपको ध्यान में है, आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं कि द एनर्जी ऑफ वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेज। रेज की जो वेवलेंथ है उससे एनर्जी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो ये मैंने वेवलेंथ लिखी है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक, तो 380 नैनोमीटर पे वेवलेंथ क्या है, डाउन, एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। फिर यहाँ 700 पे क्या है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा भी है, शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ लो एनर्जी। तो आप लोगों को ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कंटेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। जो ये हमारी लाइट है, जो रेज आ रही है वो रेज है, वो पैकेट्स की फॉर्म में क्या रखती है, एनर्जी को रखती है। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में है। एनर्जी कंटेंस इन वन फोटोन, वन फोटोन की जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। ठीक है, फिर है क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें तो यही चीज़ पढ़नी है, फोटोन और क्वांटम तो हमने सुना हुआ है फिजिक्स में। हमें क्या पढ़ना है कि एक फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस में हमें कितना क्वांटम चाहिए, मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन करना है, उसके लिए कितनी क्वांटम एनर्जी चाहिए, वो हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड एनर्जी 10 फोटोन की रिक्वायरमेंट रहती है उसको। तो ये इसकी क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी। उसके बाद में बात करते हैं क्वांटम यील्ड, कि इसको किस फॉर्म में मतलब कुछ जो प्रोडक्ट टाइप में बन रहा है। तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड होगा नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर क्वांटम। एक क्वांटम पे कितने O2 है वो रिलीज हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटम यील्ड कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको एंगलमैन ने डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने कहा था कि ब्लू और रेड कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो ब्लू है उस पर पीक हाई है और रेड पे पीक हाई है। तो फोटोसिंथेसिस में जिस लाइट का सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ब्लू और रेड है। ग्रीन है वो एकदम जीरो है, ग्रीन मैंने एकदम जीरो लिखा है। और यहाँ पे मैंने दो ग्राफ इसलिए बनाए कि एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फंक्शन को, क्योंकि हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्या है, मास्टर है। और उसके साथ में थोड़ा सा एक जो एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन जो स्पेक्ट्रम रहेगा वो कैरोटीनॉइड पे भी फंक्शन करेगा। तो कैरोटीनॉइड का मैंने हल्का सा एक स्पेक्ट्रम है वो अलग बना दिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो एंगलमैन थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्गे पे। उन्होंने क्या किया कि एक पानी का बक्सा जैसा लिया और उसके अंदर बहुत सारी एल्गीज डाल दी और सबको अलग अलग लाइट है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या देखा कि उस बक्से में जो ब्लू लाइट आ रही थी और रेड लाइट आ रही थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बबल्स बन रहे थे। बबल्स बनने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या बन रहे हैं, O2 बन रही है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब प्रूव कर दिया था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। ग्रीन लाइट एकदम ही ज़ीरो होती है, इसीलिए क्लोरोफिल है वो कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो आप लोग इस टाइप से ये कंप्लीट अपना नोट्स है वो तैयार कर लीजिए। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स पढ़े, देन हम लोग कल के वीडियोस में बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।